आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो जहां कल तक अमेरिका भारत को धमकाने में लगा था, तो उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने भारत से अपने वॉरशिप्स के लिए बड़ी मदद मांग ली है। और ये सब चल ही रहा था कि तुर्की ने अमेरिका के साथ बड़ा खेल कर दिया है, जिसमें अब तुर्की को अमेरिकी F-16 नहीं चाहिए, बल्कि उसको अब यूरो फाइटर में दिलचस्पी दिखने लगी है। इसके उलट अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनकी चीन में बड़ी ज़बरदस्त बेइज्जती हो चुकी है, जो शायद पाकिस्तान की भी ना हुई हो। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की शुरुआत करें तो पहली अपडेट अमेरिका से निकल के आ रही है, जो कल तक भारत को धमकाने में लगा था। आज उसको अपने वॉरशिप्स के लिए भारत से मदद चाहिए। दरअसल अमेरिका को अपने वॉरशिप्स की मरम्मत करवाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और हालत इतनी ख़राब है कि मरम्मत में देरी हो रही है, जिससे लागत बढ़ती जा रही है। वहीं ये सब चीन की बढ़ती ताकत और रूस जैसी चुनौतियों के बीच हो रहा है। जी हाँ, अब अमेरिका अपने वॉरशिप को सीधे मरम्मत के लिए भारत भेजेगा और ये एक नया समझौता है जिससे दोनों देशों को फायदा होगा, क्योंकि पहले अमेरिका सिर्फ जिन शिप्स का इस्तेमाल युद्ध में ना हुआ हो उसको ही भारत में ठीक करवाता था। लेकिन अब भारत की काबिलियत देखकर अमेरिका सोच रहा है कि अब वो अपने बड़े युद्धपोतों जैसे USS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स शिप को, जिसे नेवी इस्तेमाल करती है, उनको भारत में भेजा जा सकता है। इससे एक बात तो है, भारत को इससे फ़ायदा होगा, साथ ही भारत की शिप इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। और अमेरिका को इनके जहाज़ों की मरम्मत इसलिए भी जल्दी करवानी है क्योंकि उनके जहाज़ कम चल पा रहे हैं। एक तरफ से चीनी नौसेना लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ रूस भी चुनौती देने में लगा है। अमेरिका को उम्मीद है कि भारत हिंद प्रशांत इलाके में उसका अहम साथी बनेगा। साथ ही भारत भी इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहता है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। वहीं बड़ी वजह तो यह है कि भारत में जो लागत मरम्मत में लगती है वो अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम है। यही वजह है कि अमेरिका भारत का रुख कर रहा है। साथ ही ये काम भारत US की तुलना में काफ़ी स्पीड में भी कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे भारत की अहमियत क्या है। अमेरिका की धमकी अब अमेरिका खुद नहीं पचा पाया है। आपको क्या लगता है, अमेरिका पहले से ही ऐसा था या भारत के रिएक्शन ने उसको उतावला बना दिया है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये तुर्की से निकल के आ रही है, जो अमेरिका को गोल गोल घुमाने में लगा है। और तुर्की की बात हो ही रही है तो वो एक ऐसा देश बन चुका है जिससे पूरा वेस्ट तंग आ चुका है। दरअसल जिस F-16 को लेकर एक समय पर तो तुर्की अमेरिका को ब्लैकमेल तक कर चुका था, आज उसका F-16 से ही मन भर चुका है। दरअसल अमेरिका से तुर्की को F-16 विमान चाहिए थे, पर अब वो अपना राग बदल चुका है। पहले 23 अरब डॉलर के पूरे पैकेज में F-16 लेने की बात थी, लेकिन अब तुर्की कम विमान और अपग्रेड किट लेना चाहता है। तुर्की का कहना है कि वो अपने बजट का ख्याल रख रहा है और बचे हुए पैसों से वो अपने हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी में लगाना चाहता है। लेकिन बीच बचाव में ये भी खबर सामने आ रही है, जहां जर्मनी के यूरो फाइटर टाइफून विमान तुर्की को बेचने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब तुर्की इसी रोक को हटवाने की कोशिश में जुट चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले अमेरिका को प्रेशराइज किया, अब वो जर्मनी की गोद में जाकर बैठ चुका है। दरअसल तुर्की ग्रीस के साथ चल रहे अपने हवाई क्षेत्र के टेंशन में फंसा हुआ है और ग्रीस राफेल विमान खरीद चुका है और जल्दी अमेरिका से F-35 भी लेने वाला है। वहीं तुर्की इस हवाई दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है और यूरो फाइटर लेकर इस रेस में वापसी करना चाहता है। अभी तक पूरी डील तो नहीं टूटी है, लेकिन तुर्की बस थोड़ा कम मात्रा में F-16 लेकर डील को छोटा करना चाहता है। मगर यह पूरा खेल इस बात का संकेत है कि तुर्की अपने विकल्प खुले रखना चाहता है। वहीं एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान तुर्की के पुराने हो चुके F-16 पर नज़र गड़ाए बैठा है कि कैसे न कैसे तुर्की ये डील कर ले। अब ये तभी होगा जब तुर्की के पास नए जेट्स आएंगे। वैसे अगर तुर्की जेट्स को लेकर शिफ्ट करता है तो अमेरिका को ये बड़ा झटका होगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बांग्लादेश से निकल के आ रही है, जहां हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कैसे बांग्लादेशी PM चीन का दौरा करने वाली थी और वहां से वो $5 बिलियन की हेल्प लेना चाहती थी। लेकिन शी जिनपिंग ने बांग्लादेश के साथ बड़ा ब्लंडर कर दिया है, वो भी पाकिस्तान से भी बड़ा। दरअसल हुआ यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में चीन के दौरे को अचानक समाप्त कर दिया और जल्द ही ढाका लौट आईं। दरअसल चीन ने ढाका को $5 अरब के कर्ज की सहायता देने का वादा किया था, लेकिन आखिरी समय में केवल $100 मिलियन देने की बात कही गई, यानी कि वो भी बस बोला ही गया, देने का ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। इसके साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी उम्मीद से छोटी बैठक हुई। साथ ही चीनी राष्ट्रपति के जाते ही चीनी प्रधानमंत्री को उनके साथ छोड़ दिया गया और विदेश मंत्री वांग यी ने तो उनसे मुलाकात ही नहीं की।
मतलब फुल बेइज्जती। कहाँ $5 बिलियन और कहाँ $100 मिलियन। लेकिन दिलासा देने के लिए इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 21 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए 7 नई परियोजनाओं की घोषणा कर दी गई है, जिसमें चीन बांग्लादेश का मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA को लेकर भी बातचीत हुई। अब इन सब को छुपाने के लिए आखिरकार शेख हसीना ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए तय समय से पहले ढाका लौट आईं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने सभी को चौंका दिया है और एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल के आ रही है, जहां L&T फिर धूम मचाने में लगी हुई है, जहां उसने 11 महीने से पहले ही कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए दूसरा स्टीम जनरेटर बनाकर भेज भी दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले इन्हीं जनरेटर्स के लिए भारत को दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, जिसमें रूस ने भारत के लिए इनमें काफी मदद की है। लेकिन अब भारत इन स्टीम जनरेटर्स को बनाने में आत्मनिर्भर बन चुका है। वहीं ये जनरेटर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने और देश के नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट को हासिल करने में बड़ी मदद करने वाले हैं। तो वहीं इन रिएक्टर्स की बात करें तो ये जो परमाणु रिएक्टर हैं वो गर्मी से पानी को भाप में बदल देते हैं और फिर इसी भाप से टरबाइन चलती है और बिजली बनती है। वहीं L&T ने समय से पहले ये जटिल उपकरण बनाकर दुनिया को अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी है। अब और भी देश L&T से ये ताकतवर जनरेटर मांगने के लिए लाइन में दिखेंगे और ये सफलता भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का एक बड़ा उदाहरण है। साथ ही दुनिया देखेगी कि भारत न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी अपना सकता है बल्कि उसमें महारत भी हासिल कर सकता है। वहीं L&T के इस सफलता के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो यह भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जहां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने 25.75 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 230 करोड़ रुपए का एक बड़ा निर्यात ऑर्डर हासिल कर लिया है। और यह भारत के रक्षा निर्यात इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये BEL के वैश्विक स्तर पर उपस्थिति को और मजबूत करेगा। बता दें कि थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम यानी कि TRDS के साथ मिलकर BEL ट्रांसमिट रिसीव यानी कि TR मॉड्यूल का निर्माण और आपूर्ति करेगा। बता दें कि ये मॉड्यूल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए एरे यानी कि AESA रडार के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान के लिए विशेष रूप से बनाया गया RBE-2 यूरोप का पहला ऐसा AESA रडार है और ये फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल विमानों में युद्ध के दौरान परखा जा चुका है। लेकिन भारत में निर्मित AESA रडार को भविष्य में इसमें लगाया जा सकता है। इस रडार की बात करें तो ये किसी भी चीज को दूर से देख लेता है, वो भी एकदम सटीक निशाने के साथ। जरा सोचिए, दुश्मन कितना भी छिपने की कोशिश कर ले, इस रडार की नजर से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में भारत ने भी महारत हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वहीं BEL को यह निर्यात ऑर्डर मिलना भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है और ये भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।